Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप मे की स्टार्टिंग कर रहे हैं लियोज। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, क्या निकल के आ रहा है आपके साइड मई मंथ में स्टार्टिंग ऑफ द मे। देखिए लियोज, स्टार्टिंग में पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। पेज ऑफ कप्स का मैसेज दे रहा है कि आप किसी चीज़ के बारे में विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये विचार आपका मुझे रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर खाली कप प्रेजेंट है। या तो आप किसी को ये ऑफ़र करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हो कब आपको ऑफ़र किया जाए। ठीक है, तो कुछ माइंड में आप थॉट्स लेकर चल रहे हैं। वैसे क्रिएटिविटी की एनर्जीज भी हैं, तो मे के स्टार्टिंग में आप कोई नया प्रोजेक्ट, क्रिएटिव प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस रिलेटेड हो सकता है या आपके जॉब रिलेटेड हो सकता है। दोनों चीज़ों में आप कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है नई चीज़ों को सीखने के लिए, लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए। और आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप जैसा चेंजेस चाह रहे हो, जैसी एनर्जीज गेन करना चाह रहे हैं ना, तो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस भी आप रिसीव कर सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने वाला कार्ड है लियोज। तो एक स्पिरिचुअली कुछ आप यहाँ पर डेवलपमेंट देख सकते हैं, स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर सकते हैं। रिकन्सिलेशन का कार्ड है, तो अगर आप किसी पर्सन से रिकन्साइल होना चाह रहे हैं ना, पेज का कार्ड है तो समय ज़रूर लग रहा है, बट मे के स्टार्टिंग में चांसेस बन रहे हैं। और यहाँ पर किसी गुड न्यूज़ के आने वाला कार्ड भी है, तो आप कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव काइंड के पर्सन होते हैं लियोज। अगर आपसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उस चीज़ को माइंड में कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे। और यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है, जो भी आपके माइंड में सेल्फ डाउट बना हुआ है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं या उस सेल्फ डाउट को रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने के लिए लियोज यू आर रेडी। और आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो एक डीप इमोशंस का कार्ड है। तो कोई पर्सन है जो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, इमोशनली आपसे अटैच्ड भी फील करते हैं, और आप दोनों का बॉन्ड एक डीपर लेवल पर बनते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भी लेकर आएगा, लेकिन डे ड्रीमिंग ना करें। आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हो लियोज। ठीक है, तभी आपको बोला जा रहा है एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आइए। जजमेंट आ चुका है, तो दिख रहा है कि आपने एडजस्टमेंट कितने ज़्यादा कर रखे हैं। तो जो भी आपने एडजस्टमेंट कर रखे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर जजमेंट के साथ आप स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हो, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लैरिटी जो आपके रिलेशनशिप एंड करियर में नहीं आ पा रही है, क्लैरिटी आपको दी जा रही है। ये ना एक आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, जो मैसेंजर ऑफ गॉड माने जाते हैं। तो आप तक मैसेजेस डिलीवर का काम ये कार्ड कर सकता है। 20 नंबर का कार्ड है, बैलेंस बना रहे हो, अवेयरनेस आ रही है आप में, एक्चुअली आपको करना क्या है, कहाँ पहुँचना है। तो इस टाइप के मेंटल क्लैरिटी आपको दी जा रही है। प्लूटो का कार्ड है, तो ये रीबर्थ को शो कर रहा है। तो आपके करियर, रिलेशनशिप में नए वे में चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, या रिलेशनशिप जो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो एक न्यू वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका यहाँ पर बिल्ड हो सकता है। चॉइसेस मेन चीज़ है आपके करियर, रिलेशनशिप में लियोज। चॉइसेस बहुत ज़्यादा आती रहेंगी, सही डिसीज़न लेना आपका काम है, क्योंकि आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहे हैं। सही डिसीज़न लेने में यूनिवर्स, भगवान आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करेंगे। आपका ही कार्ड आ गया स्ट्रेंथ, तो अपनी पार में आना, अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करना। तो जो अभी तक आप डिमोटिवेटेड काइंड का फील कर रहे थे, या आपको लग रहा था चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो आपके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके पार को डिफाइन करती है, आपकी कुछ ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है ना, जो आप अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें जा रही थी, या रिलेशनशिप आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था ना, तो एक कंट्रोलिंग एनर्जी आपके साइड से बिल्ड हो रही है।
लीडरशिप क्वालिटी आप में बनी रहेगी और वैसे ही आप लीडर काइंड की पर्सनैलिटी रखते हो लियोज, मीन्स आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होना चाहिए, ठीक है, तो वैसे ही आप मैनेज करोगे। और जो फूलिश डिसीजंस आपने अभी तक ले रखे हैं ना लियोज, उससे आप बाहर आ पाओगे, फूलिश एनर्जी को रिलीज़ करोगे, आपकी विल पावर यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। और यहाँ 8 नंबर का कार्ड है जो आपके मास्टरी को डिफाइन कर रहा है। तो आप जो भी काम यहाँ पर परस्यू कर रहे हैं, जो भी एनर्जीज को परस्यू कर रहे हैं ना, उसमें आप मास्टरी कर रहे हो और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आप आ सकते हैं। इसके साथ ना आप वो देखिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहता है लियोज, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देना शुरू करिए, ठीक है। लर्निंग का कार्ड है, तो कुछ न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो, कुछ नई चीज़ों को आप मे के स्टार्टिंग में सीख सकते हैं। आप यहाँ पर ना अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओके ग्रेट। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया जो शो कर रहा है कि आप जिससे भी डील कर रहे हैं ना, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, या कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है जिससे आप काफ़ी समय से मिले नहीं हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये नॉस्टैल्जिया वाला कार्ड माना जाता है। पुरानी मेमोरीज़ को याद कराना, पुरानी एनर्जीज़ में जाना, या ये शो कर रहा है कि आपके लिए कुछ रिसीव कर रहे हो, गिफ्ट्स को रिसीव कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो रिलेशनशिप को, और किसी से फ़ोन कॉल के थ्रू आपकी बात हो सकती है। होप आपको बना के रखनी है, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। जो लव एंड सपोर्ट आप अभी तक सर्च कर रहे थे ना लियोस, वो लव एंड सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर ना आप कुछ चीज़ों को नए वे में शुरू कर सकते हैं, ओके और जो बैड मेमोरीज थी, जो पेनफुल मेमोरीज थी, उसे आपने लेट गो करना सीख लिया है। स्कॉर्पियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी स्कॉर्पियो साइन से डील कर रहे होंगे। ग्रेट, एम्परर आ गया है। आपके रिलेशनशिप में ना ईगो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं या तो उनमें ईगो बहुत ज़्यादा या आप में ईगो है, तो ईगो की एनर्जीज यहाँ पर रिलीज होंगी। एंड एम्परर शो कर रहा है कि आप कंट्रोल, जैसे कि मैंने स्ट्रेंथ के साथ बताया हुआ था, कंट्रोल करना आप सीख रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन का कार्ड है, तो मस्कुलाइन एनर्जी तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग को शो कर रहा है, प्रैक्टिकली आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। एम्परर का कार्ड ना एक रोल मॉडल का कार्ड माना जाता है, तो आपसे लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आपसे लोग मोटिवेशन ले सकते हैं। बस याद रहे कि आप किसी करप्शन में इन्वॉल्वमेंट अपना ना रखें, ठीक है, कोई ऐसा रूल ब्रेक ना करे जिससे आपको बाद में लॉस हो। तो बहुत विचार करके आपको एक्शंस लेना है, स्ट्रेटजीज बनानी है। ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी लियोस। अभी देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या निकल के आ रहा है। ग्रेट, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो मैं जो प्रपोजल की बात कर रही थी वो प्रपोजल आपको दी जा रही है। और यहाँ पे रेड रोजेस प्रेजेंट है, तो वैसे ही कोई पर्सन है जो आपको फ्लावर्स ऑफर करना चाह रहे हैं, और एक जो प्लेफुल मोड चला आ रहा था आपके रिलेशनशिप में, तो एक सीरियस वे में कमिटमेंट का कार्ड है ये। मिस्ट्री जो चली आ रही थी लियोस, वो मिस्ट्री यहाँ पर रिजॉल्व होगी, आगे बढ़ने का कार्ड है। और यहाँ पर ना आप कुछ चीज़ों को एकदम ही ट्रैप करके बैठ गए थे ना, तो वो ट्रैप रिलीज करोगे और स्टेप लोगे, मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड माना जाता है। एंड ये आपके लिए बता रहा है कि आप एक पॉजिटिव फेस ऑफ लाइफ, आपकी जर्नी यहाँ पर शुरू हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ आपके लिए मे बी आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस साइन से डील कर रहे होंगे। एंड कोई बिजनेस ट्रिप भी इन्वॉल्वमेंट है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड। बस ट्रैप से बाहर आना, जो आपने रियलिटी नहीं देखना चाह रहे हैं लियोज, रियलिटी देखिए, देन एक्शंस लीजिए। कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो अननेसेसरी लोगों की बात पर विश्वास नहीं करना है। देन अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एक्वेरियस कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे, तो आपके सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ, आपके करियर में पॉजिटिविटी आ रही है, और आपको अग्रेसिव नेचर नहीं रखना है लियोस, ठीक है, एक फ्रेंडली नेचर रखने को बोला जा रहा है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। सक्सेस, तो आपके करियर रिलेशनशिप में सक्सेस को आप गेन करोगे, और यहाँ पर जो ब्राइट लाइट है आपको पीस लेकर आ रहा है, माइंड में पीस लेकर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। इटर्नल बॉन्ड, तो आपकी एनर्जीज को ये मर्ज कर रहा है यहाँ पर,
जॉय एंड स्टेबिलिटी आप ज़्यादा से ज़्यादा फील करोगे, और जो टफ टाइम आपका चला आ रहा था लियोस वो रिलीज़ हो रहा है। अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। इनसेपरेबल और लव इज़ ऑलवेज देयर डेस्पाइट द डिस्टेंस। तो इनसेपरेबल एनर्जी है, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी टेंशन्स क्यों ना हो, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आ रही है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है लियोस आपके साइड। द फेस्टिवल, तो विद इन 10 डेज फेस्टिविटीज़ वाली एनर्जी रहेगी, कुछ आप इंजॉय कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैंटेस्टिक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, पार्टी इवेंट आप अटेंड कर सकते हैं। देन स्टार चीज के साइड से आ गया लव, तो एक लवेबल मोड में जा रहे हो, शेयरिंग एनर्जीज रहेंगी, सच्चाई को देखते हुए आप एक्शंस ले रहे हो, अनकंडीशनल लव बिल्ड हो रहा है। और जैसे कि मैंने बताया इनसेपरेबल एनर्जी शो कर रही है कि आपके बॉन्ड यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं आपके रियूनियन के, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप दोनों की दिख रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक में कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।